अद्वैतवादी शैव दर्शन सत्कार्यवादी है। यह प्रमेय जात भावरूप है। यहाँ आपको दो शब्द मिल गए, एक सत्कार्यवादी और दूसरा प्रमेय भाव रूप, प्रमेय जात भाव रूप। इन दो शब्दों में एक तो प्रमेय जात और दूसरा है सत्कार्यवादी। क्या है ये सत्कार्यवादी, ये आप जानिए, क्योंकि दर्शन के क्षेत्र में आपको ये जानना आवश्यक है कि सत्कार्यवादी क्या है। सांख्य दर्शन के अनुसार सत्कार्यवाद का तात्पर्य यह है कि ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते, अर्थात असत का भाव नहीं होता और जो भाव है वो असत नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि जो सत्ता है जिसकी, वही सत्ता को उत्पन्न कर सकता है, और जिसकी सत्ता ही नहीं है वो कहाँ से उत्पन्न करेगा सत्ता। तो अव्यक्त का व्यक्त होना यह ठीक है, लेकिन जो सर्वथा असत है वो अव्यक्त ही रहेगा, व्यक्त नहीं हो सकता। यह है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का अर्थ है कि कारण से कार्य उत्पन्न होता है, और कार्य जो होगा उसका अस्तित्व तभी होगा जबकि कारण का अस्तित्व होगा। जिस कारण का कोई अस्तित्व नहीं उसका कार्य हो ही नहीं सकता। यही है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद दो तरह के होते हैं, एक होता है परिणामवादी और दूसरा होता है विवर्तवादी। परिणामवादी सत्कार्यवाद वह है जिसमें वास्तविकता में कारण कार्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी कारण है और वो घड़ा उसका कार्य है, कार्य में कारण परिवर्तित हो गया। दूध से दही बना, दूध कारण है, दही कार्य है, दही में दूध का परिवर्तित रूप है। एक इस प्रकार का सत्कार्यवाद होता है जिसमें कारण कार्य का रूप नहीं बनता, किंतु भ्रमवश ऐसा लगता है कि यहाँ कारण कार्य बन गया है। जैसे रस्सी पड़ी हुई है और हमें लग रहा है कि सर्प है, तो यहाँ रस्सी सर्प में परिवर्तित नहीं हुई, रस्सी का में केवल आपको सर्प का भ्रम हुआ, तो इसको कहते हैं विवर्तवाद। तो इस प्रकार से सत्कार्यवाद दो तरह का है, एक परिणामवादी और दूसरा विवर्तवादी। परिणामवादी सांख्य लोग हैं जो सांख्य दर्शन के मानने वाले हैं, और विवर्तवादी वेदांत के हैं। वेदांत वाले कहते हैं कि यह जगत ब्रह्म का विवर्त है, अर्थात यह जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। सांख्य वाले कहते हैं कि यह ऐसा नहीं है, यह तो पुरुष जब प्रकृति के पास पहुंचता है तो प्रकृति में विक्षोभ होता है, फलस्वरूप प्रकृति परिवर्तित होकर के जगत के रूप में होती है। यह है परिणामवादी सत्कार्यवाद। तो ये शैव अद्वैत दर्शन है, न ये सत्कार्यवादी दर्शन इस प्रकार का है, अर्थात यह परिणामवादी नहीं है, यह विवर्तवादी नहीं है, पर यह सत्कार्यवादी है। कैसे? क्योंकि इसमें प्रमेय जात रूप यह है, अर्थात प्रमेय जिस सत्ता को हम सिद्ध करना चाहते हैं वह परम शिव, वह स्वयं सत्य है,
वही कारण है, वही जगत का रूप है। और ये परिणाम नहीं है, क्योंकि उसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वो जो परम शिव है वही शिव शक्ति रूप में, बाह्य रूप में अभिव्यक्त है। वही अंतर रूप में भी शिव शक्ति है और बाह्य रूप में अभिव्यक्त। यही है शैव दर्शन सत्कार्यवादी। ये सत्कार्यवाद वेदांत के विवर्तवाद की तरह नहीं है, सांख्य के सत्कार्यवाद की नहीं है, बौद्ध शौत्रांतक और वैभाषकों की भांति यह केवल वासनावादी नहीं है। बौद्ध लोग कहते हैं, बौद्धों में दोनों प्रकार के, शौत्रांतक भी और वैभाषिक भी, दोनों कहते हैं कि मनुष्य में जैसी भावना होती है वो अपनी भावना को वहाँ देखता है। जैसे आप में भावना है कि आप किसी दृश्य को देख के आपकी भावनाओं में दृश्य बना है, फिर आकाश में बादल हैं, उनमें आप देखेंगे कि तरह तरह के चित्र जो आपके मस्तिष्क में हैं वही दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आकाश कुसुम। आकाश में फूल दिखाई देंगे तो आकाश में फूल थोड़ी है। यह है वासना कारवादी। तो बौद्ध जो सौत्रांतिक हैं, बहुभाषिक हैं, वे वासना कारवादी है। इस प्रकार यह आध्यात्मिक सत्कारवादी है, किंतु यह इस प्रकार से नहीं है जैसे ये दूसरे दर्शन हैं। यह दर्शन में सत्ता जो परिवर्तित हुई है वो वास्तविक है। वेदांत वाले कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, सांख्य वाले कहते हैं यह प्रकृति है, पर अद्वैत शैव कहते हैं कि यह जगत शिव रूप ही है। शिव की जो शिव शक्ति रूप जो है वही बाह्य रूप में शिव शक्ति रूप यह है। इस जगत की दोहरी सत्ता है, केवल वेदांतवादियों की तरह व्यवहारिक सत्ता नहीं है, ये पारमार्थ की भी है और व्यवहार की भी दोहरी सत्ता है। यह जगत सत्य है, शिव रूप है, और यह सत्य शिव रूप शिव के भीतर भी निहित है, इसलिए पारमार्थिक सत्ता भी है। व्यवहारिक इसलिए है कि हमें सामने दिखता है, जो दिखता है सामने वो भी सत्य है, और जो हमें नहीं दिखता है जो है ये यथार्थ में स्वरूप वो भी सत्य है। ये दोहरे सत्य है, इसके इस प्रकार की सत्ता है ये जगत की। ऐसा यह दर्शन है शैव अद्वैत दर्शन।